हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत का भूगोल के टॉप 200 प्रश्नों के भाग दूसरे में आपका स्वागत है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 को करेंगे। 4 वीडियो में हमने 200 प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवर किया है भारत के भूगोल से संबंधित। तो इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 51 से शुरू करते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। भारत का गुलाबी शहर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर राजस्थान का जयपुर को कहा जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तिलहन है? तिलहन लहसुन नहीं है। लहसुन मसाला, लौंग मसाला, इलायची मसाला, जीरा, ये चारों मसाला हैं। ई सरसों तिलहन है, जिसमें तेल निकलता है उसे तिलहन कहते हैं। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? वैसे मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के किस शहर के बारे में बात हो रही है? तो राजस्थान के जोधपुर को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत में अगर मसालों के बगीचे की बात करें तो केरल है। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील, सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील जो है वो सांवर झील है। ये विकल्प सही हो जाएगा। इससे नमक बहुत ही उच्च क्वालिटी का नमक बनता है। हिमालय का यू क्या है? हिमालय का जो यू है ये एक तरह का औषधीय पौधा होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक, सैडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है? वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजस्थान जिले में कामेश्वरी तेल पाया जाता है? तो कामेश्वरी तेल जो है ये बाड़मेर जिले में पाया जाता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये शुद्धतम रूप है, इसको पालर पानी कहते हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में आईआईटी शुरू किया गया था? सबसे पहले आईआईटी शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा बी, जोधपुर में। अगला है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो प्राचीनतम शैल समूह जो है वो अरावली तंत्र है। अरावली पर्वत जो है। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। लोहा, चूना एवं पोटास से समृद्ध होती है। बिल्कुल। नमी के प्रति धारणशील होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ये क्ले होती है इसमें ज़्यादा, तो ये सही हो जाएगी। दोनों सही हो गए। उर्वरक और गन्ना उत्पादन के लिए ये कपास हो जाएगा। कपास और गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है, सही है। और फास्फोरस जैविक तत्व से समृद्ध नहीं होती। फास्फोरस और जैविक तत्व की इसमें कमी होती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ए विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों काफ़ी दूर हैं उससे। बृहत यानी ग्रेटर हिमालय, 3 भाग हिमालय हैं, तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है वो हिमाद्री है। बृहद हिमालय का दूसरा नाम, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। शिवालिक हिमालय की सबसे नीची चोटी तथा बाहरी हिमालय है। सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट कहलाते हैं। असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्री के नदी के मध्य स्थित है। तिस्ता से और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम स्थित है। किस झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में जो अवरुद्ध जल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मध्यस्तर कहते हैं। झील का रुका हुआ तली का पानी मध्यस्तर के नाम से जाना जाता है। भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ महाराष्ट्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य इसमें किसमें आएगा? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। बी विकल्प सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी जो है शिवनाथ। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करें। अच्छा, बेमेल इसी में से चुनना है। तो बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह, शनि ग्रह, ये सब ग्रह हैं, लेकिन ये तारा है, स्टार है, तो बी विकल्प से हो जाएगा। 68 का हो जाएगा हमारा बी। लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो कच्चा लोहा होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। केटू कहाँ स्थित है? केटू ये पर्वत की चोटी है, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है काराकोरम श्रेणी पर। ये विकल्प सही हो जाएगा।
जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड साहिब धाम में स्थित है। हेमकुंड साहिब धाम में ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष अंगीकृत किया है, यानी उसका राज्य वृक्ष है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसका नाम अजेडी रेस्टा इंडिका होता है। समोच्च रेखा समान कौन से समान स्थलों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हमारी उच्चता यानी ऊंचाई को। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर जो होता है वो क्वार्ट्ज में रूपांतरित होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? तो ये था छत्तीसगढ़। ये विकल्प सही हो जाएगा। क्षेत्र पवन वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पवन वेग जो है वो दाब प्रवणता से संबंधित है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा बनाने वाली इसमें से कौन सा ग्रुप जो है जो डेल्टा बनाता है? तो कावेरी, गंगा, महानदी। सी विकल्प सही हो जाएगा। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? हम्पी ये कर्नाटक में होने चाहिए। कहाँ होंगे? कर्नाटक में। हम्पी जो थी ये राजधानी थी विजयनगर की। अलमाटी किस नदी पर? अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कृषि करने की प्रक्रिया जो है वो जैविक खेती में सहायक है, पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। यानी कौन सी खेती पर्यावरण में संरक्षित है? वो बायो जो जैविक खेती होती है उसको हम जिसको कहते हैं पर्माकल्चर कहते हैं या ऑर्गेनिक कल्चर कहते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र, कोरबा का कोयला क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। भारत में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का दुनिया में प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में। और उत्तर भारत में मतलब भारत में कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो भारत में सबसे ज़्यादा करता है झारखंड। डी विकल्प सही हो जाएगा। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? बिहार की जुड़ी है नेपाल से, पंजाब की पाकिस्तान से जुड़ी, राजस्थान की भी जुड़ी है, हरियाणा की नहीं जुड़ी होगी। तो 83 का हो जाएगा डी। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है? तो ये राज्य है हमारा बिहार। बी विकल्प सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी किस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगुर मिट्टी जो होती है ये मिलती है हमें महाराष्ट्र में। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश की करती है, उत्तर प्रदेश की करती है, पश्चिम बंगाल की भी करती है, झारखंड, मध्य प्रदेश की नहीं करती है। बिहार राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन बिहार जो है नेपाल देश की सीमा इससे जुड़ी हुई है। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। मखाना की खेती के लिए अग्रणी जिला, ये जो बिहार की बात हो रही है यहाँ पे बिहार होना चाहिए। मखाना के लिए अग्रणी जिला जो है वो मधुबनी जिला है। सी। भारत के किस ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम, एक मिनट, ये क्या हो गया? लक्षद्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। सही है। लक्षद्वीप जो है 88 का हो जाएगा हमारा ए, बंगाल की खाड़ी में। और अगला है नवासी भारत के किस, लक्षद्वीप जो है भारत के किस ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए? किसी ठंडे मरुस्थल, गर्म मरुस्थल तो है ही रेगिस्तान का, लेकिन ठंडा मरुस्थल जो है वो हमारा लद्दाख। सी विकल्प सही हो जाएगा। किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 के बीच विकास दर दर्ज की है? तो ये राज्य हमारा है बिहार। वृद्धि की बात हो रही है क्योंकि बिहार में पहले बहुत कम थी। साक्षरता वृद्धि की बात हो रही है तो बिहार में पहले थी 47% और 2001 में 47% थी और 2011 में ये बढ़कर के लगभग 21% ये हो गई 61.8%, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि। लेकिन फिर भी ये पीछे ही रहा, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। दशकीय वृद्धि की बात हो रही है इसलिए बिहार हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह जो है
ये लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह जो है ये ज्वालामुखी डेल्टा अपतटीय द्वीप है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती, यानी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ये पेन्नार नदी गिरती है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में किसमें सीमित है? कॉफ़ी की खेती जो होती है वो हमारी सह्याद्री हिमालय पर्वत पर होती है। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती होगा जी। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे सहरसा और पूर्णिया ज़िले में। सहरसा और पूर्णिया ज़िला जो है उसमें पाए जाते हैं। चेन्नई एवं विशाखापत्तनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? चेन्नई और विशाखापट्टनम को NH5 जोड़ता। ए विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज हैं? बिहार में कौन से इनमें से जिनका उत्पादन बिहार में होता है? तो चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पायराइट। पहला विकल्प सही हो जाएगा जब बिहार में इनका उत्पादन होता है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? तो मानव निर्मित झील बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यह है गोविंद सागर, भारत की ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार ये किस नदी पर बांध सारे बनाए गए हैं? तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार ये किस नदी पर बनाए गए हैं? ये दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक? गेहूं की बात आ रही है तो सबसे अधिक हो जाएगा हमारा गेहूं उत्पादन। इसमें कोई भी नहीं है। गेहूं उत्पादन में यूपी है पहले नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने मिशन सैफरॉन नामक परियोजना आरंभ की थी? मिशन सैफरॉन जम्मू कश्मीर में हुई थी जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था। तो डी विकल्प सही।